स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। मैं रविंद्र प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज हम लोग वीर शिरोमणि भारत के महान सपूत पृथ्वीराज चौहान के जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम अपने सर्व समाज को, अपने हिंदू समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान के कर्मों से, उनके कर्तव्यों से सीख लेकर के अपने आप को आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। राज्य समाज से आपकी भारत पाकिस्तान में जब सेना संख्या जारी किया और ब्राह्मण है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग हमेशा जो है ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ हमेशा जो है कार्रवाई हो और ये लोग जो है इस तरह से जो है सेना के बारे में उनको जो एक पक्षीय उसके बारे में जो कुछ ना कहा। आज का कार्यक्रम है सूरवीर क्षत्रिय शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जी के जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गोरखपुर मंडल के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष श्री आरपी सिंह जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। और पृथ्वीराज चौहान की जयंती आप लोग देखते होंगे बहुत कम लोग मनाते हैं, जबकि पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन से भी सीख मिलती है और पृथ्वीराज से भी सीख मिलती है। दुश्मन से ये सीख मिलती है कि 6 बार हारिए 7वीं बार आप जीत सकते हैं, और पृथ्वीराज से एक सीख मिलती है कि जीत के बाद अति उत्साहित होकर कि अगला मुझसे बहुत कमजोर है और कुछ नहीं कर सकता, उसको छोड़ देते हैं तो छोड़िए। इसलिए पृथ्वीराज का इतिहास युवाओं तक, नई पीढ़ियों तक पहुंचे, इसलिए इस जयंती को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मना रहा है और जोर शोर से मनाता रहेगा हर साल। पृथ्वीराज चौहान की मौत तो ये तो सर्वविदित है। 4 बांस 24 गज अंगुलास्त्र प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्छू को चौहान। इसी कविता में उनकी मृत्यु दर्शाती है कि मारते हैं और उसके बाद एक दूसरे को चंद बरदाई, और वो आपस में दुश्मन के हाथ मरना स्वीकार नहीं करते, इसलिए आपस में एक दूसरे को मार के इस राष्ट्र और सनातन की रक्षा के लिए शहीद होते। भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है, बीच में एक लोग गायिका है, वो भी क्षत्रिय समाज से आती है। देखिए, ऐसे क्षत्रिय समाज का बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ऐसे क्षत्रिय समाज के लोग, एक क्षत्रिय और हुए थे देश के प्रधानमंत्री, जिनका नारा लगा था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और उसी राजा के खिलाफ राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये नेहा सिंह राठौर भी उसी श्रेणी में आती हैं। क्यों नहीं बोल दी बंगाल पे जाके बोले, वहीं बड़ा बाजार है, वहीं तबले पर फिरकती मिलेगी। बंगाल में एक बार बोल के देखें। ऐसे लोगों के विषय में पूछने में आक्रोश होता है। ऐसे ठाकुर, ये ठाकुर है ही नहीं इनके बोलने में। देखिए, हमारा क्षत्रिय महासभा जब से रामजीलाल सुमन का विवाद हुआ है तब से प्रयास में है, और हम लोग अब मेल, ट्विटर, पोस्टकार्ड से भारत सरकार को सूचित कर रहे हैं कि इस टाइप के बेहुदा बयान, चाहे किसी भी पार्टी का, भाजपा का भी एक मंत्री अभी दिया है सेना के बहनों के खिलाफ बयान, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और देशद्रोह जैसा मुकदमा लगे, फांसी तक की सजा निर्धारित। सब ऐसे देते रहेंगे जब कानून, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो केंद्र में है ऐसे ही मूक दर्शक बनी रही। ये बंगाल की घटना पर एक्शन लिए होते तो पुलवामा में घटना नहीं हुई, उससे प्रोत्साहित होकर देश विरोधी शक्तियां आगे बढ़ती हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह लालू सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। क्षत्रिय समाज इतिहास जो बदलने का काम किया है और इतिहास से के पन्नों से उनका नाम समाप्त होते जा रहा है सरकार की विसंगतियों के नाते। उसी पर हमको ये कहना है कि जिन लोगों ने देश की आजादी से लेकर देश को एकजुटता प्रदान करने का काम किया है, उसको इतिहास के पन्नों से गायब किया जा रहा है। उसी से पृथ्वीराज चौहान भी आज जो हम आज जयंती मना रहे हैं, उसी के क्रम में तमाम ऐसे योद्धा हैं जिसको
विलुप्त करने का काम सरकारों ने किया है। और सरकार तक हम अपने ताकत के बल पर ये बताने का काम करेंगे कि वो क्षत्रिय समाज ही ऐसा है जो देश और राष्ट्र की सेवा में सबसे अधिक योगदान दिया है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे बल से। और कोई किसी भी जात के अंदर, किसी संप्रदाय के अंदर इतनी ताकत नहीं है। ये क्षत्रिय समाज आज विरोध क्यों होता है? किसी दूसरे का घर, किसी कमजोर व्यक्ति का क्यों नहीं विरोध होता है? तो क्षत्रियों का विरोध होता है। चाहे फिल्म की शूटिंग हो, चाहे फिल्म बनाने का काम हो, चाहे सरकार बनाने का काम हो, क्यों क्षत्रियों का विरोध होता है? क्षत्रिय हमेशा ताकत है, उसकी ताकत को कोई कम नहीं कर पाएगा। ये हमारे ब्लड में है, ये हमारे संस्कार में है। राम जी सुमन का जो बयान है बहुत क्या बोलना? राम जी सुमन ऐसी शक्तियां देश को, राष्ट्र को जो तोड़ने का काम करती है, उसको सरकारें अपने संज्ञान में लेकर के उनको पार्टी से निकाल करके और समाज विरोधी क्या करके उसको इस देश से समाप्त करने की जरूरत है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।